हेलो माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय मिश्रा। वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी ने हाल ही में एक न्यू वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आया है एचपीएससी साइट पे, जो कि है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि रीडर की जो पोस्ट होती है, उसके लिए वैकेंसी आई है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट में पोस्ट है, क्या एज लिमिट है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी सैलरी होने वाली है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और क्या उसका प्रोसीजर है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी को सारी जानकारी इस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सब मिल मिल सके। ठीक है। और ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा से रिलेटेड न्यूज या कोई नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी ये एचपीएससी का नोटिफिकेशन। आपको गूगल पे जाके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप करना है और उसमें आप एडवर्टाइजमेंट के जो कॉलम रहता है उसमें जाकर ये वैकेंसी को आप सेकंड नंबर पे वैकेंसी है इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन 7/11/2024। ठीक है, 7/11 यानी कि आज के दिन जो है ये पब्लिक हुई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 71/2024 है। तो लिखा हुआ है द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द 14 पोस्ट ऑफ रीडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पतिकारा, नारनौल इन हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है। तो बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें रीडर की पोस्ट के लिए ये जो है नोटिफिकेशन आया है। 14 पोस्ट है। तो देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट है। तो ये नेम दे रखे हैं पोस्ट के। रीडर है संहिता सिद्धांत में, रचना शारीर में, क्रिया शारीर, द्रव्य गुण, रस शास्त्र, रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, अगत तंत्र, प्रसूति तंत्र, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, कोमार भृत्य और पंचकर्म। तो लगभग 14 जो स्पेशलाइजेशन होती है आयुर्वेदा में, उन सभी में रीडर की पोस्ट जो है ये नोटिफिकेशन आया है, रीडर की पोस्ट जो है निकली है। तो आगे देख लेते हैं क्या इसमें गाइडलाइंस है। तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू कंपलसरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग थ्रू एचपीएससी की साइट दे रखी है, इसमें आपको जाकर रजिस्टर करना है अपने आप को। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको जो है लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। लॉगिन आईडी जनरेट करने के बाद फिर आपको आप अपना जो ये फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। और इसमें मांगा गया है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बाकी देख लेते हैं। After completion of registration, the candidate can apply against the respective advertisement as per their qualification. Duly filled application form can be submitted only after payment of request fees. After making payment, the candidate have to print out of their finally submitted online and retain a copy of। यानी कि आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है, कोई हार्ड कॉपी वगैरह आयोग में नहीं भेजनी है। आपको बस ऑनलाइन ही फिल करना है और फीस सबमिट करनी है। आगे ये बताया गया है कि ये 14 पोस्ट किस कैटेगरी में है। तो ये जनरल कैटेगरी में सारी सीट्स निकाली गई हैं। तो ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है। कोई भी इसमें वैकेंसी को फिल कर सकता है, इसमें कोई कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है। तो रीडर है संहिता सिद्धांत में, सभी में एक एक वैकेंसी निकली है। तो ये जनरल की वैकेंसी है लगभग 14 डिपार्टमेंट में। और लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8/11 यानी कल से जो है स्टार्ट हो जाएंगी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है। और क्लोजिंग डेट जो है 28 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक। तो ये आपका क्लोजिंग डेट है। और फीस डिपॉजिट का भी 28/11 ही है, शाम 5 बजे तक। और सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है इस एचपीएससी की साइट पर दे दी जाएगी। बाकी देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है तो। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, लास्ट डेट आपको बताई दी है मैंने। और नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन ऑफ द पोस्ट। ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज बता दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो हर में यही सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है हर सब्जेक्ट में। पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिसमें आप एमडी है। ठीक है। और जिसमें आप रीडर की पोस्ट चाहते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन संहिता सिद्धांत में चाहिए, अगर संहिता सिद्धांत का आप रीडर का फॉर्म भर रहे हैं। डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एज लेक्चरर चाहिए इन द सब्जेक्ट ऑफ संहिता संस्कृत सिद्धांत इन एनी आयुर्वेदिक कॉलेज। ठीक है। 5 ईयर का तो एक्सपीरियंस चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और 3 साल का उसमें भी एक्सपीरियंस एज ए लेक्चरर होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। और
और आपके प्रेफरेंशियल में मांगा गया है कि ओरिजिनल पब्लिश्ड पेपर होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, या सब्जेक्ट संहिता पे आपकी पेपर या बुक्स जो है जनरल में पब्लिश होनी चाहिए। और स्केल देखिए, सैलरी का स्केल जो है 11 लेवल पे जो है, पे लेवल 11 का आपका स्केल है, तो लगभग 1,50,000 इन हैंड आपकी सैलरी बनेगी, 1.5 लाख आज के टाइम पे। ठीक है, तो न्यू पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी है 1.5 लाख सैलरी बनेगी, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और सभी जो सब्जेक्ट है उसमें सेम ही एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे क्रिया शरीर के, मान लो आप रीडर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसकी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो पीजी आपका क्रिया शरीर में होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए बीएमएस की, 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 साल का उसमें लेक्चरर होना चाहिए एज ए क्रिया शरीर। और चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज में आप लेक्चरर हो, चाहे सरकारी में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों का एक्सपीरियंस लेटर किसी का भी ले आए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, सबकी सेपरेट पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सेम ही है। आप अपने आप समझ जाइए इसमें, और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपाल, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है रिलैक्सेशन आपको एज ए उसमें मिल जाएगा फॉर्म भरने में। ठीक है, आपकी एज लिमिट में 5 साल का, एससी में, बैकवर्ड क्लास में 5 साल का। ठीक है, तो ये आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन सीट्स जो है वो जनरल की हैं, यानी जनरल में आप आपको फाइट करना पड़ेगा। फॉर्म की फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सर्व एक सर्विस, तो 1,000 फीस रखी गई है। ठीक है, आपकी जो है। और मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के अगर है तो उनके लिए भी 1,000 है। फीमेल कैंडिडेट अगर है जनरल कैटेगरी की, 250 रुपये है। और एससी कैटेगरी से है तो भी 250 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नील रखा गया है इसका जो फीस है। तो फीस के बारे में भी बात हो गई है आपकी। और आपके पास सारी स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एनओसी आपका होना चाहिए, अगर प्रेजेंट डे में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन है या रीडर ज्वाइन है, तो उसका जो है एनओसी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एनओसी आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको उपलब्ध कराना है, फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं। ठीक है, तो याद रखें, इंटरव्यू जब होगा जिस दिन, उस दिन आपको एनओसी लेकर जाना है, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं चाहे आप प्राइवेट में हैं। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट गाइडलाइन थी, इंस्ट्रक्शन थी, जिसके बारे में हमने देखा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ये जो लास्ट में इन्होंने दे रखा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, और डाउनलोड करके इसको फिल करके, और आप अपने वहाँ से जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ से फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में सब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसी है एचपीएससी की तरफ से। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है और पीजी की डिग्री है, तो जरूर वो इस फॉर्म को भरें, काफी ब्राइट चांसेस हैं इसमें सिलेक्शन होने के। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।